बाकी सब लोगों को किनारे लगाने के बाद में निशांत और लकी एक सुनसान बिल्डिंग के बाहर शराब पीने के लिए बैठ गए थे। जब लकी ने वहां पर निशांत को राधिका के बारे में बताया तो उसका दिमाग फटकर उसके हाथ में आ गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने लकी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर लकी को भी तैश आ गया और उसने तय किया कि वो अब राधिका को ढूंढने के लिए अकेला निकल जाएगा। पर अगले ही दिन रुस्तम ने उसे राधिका की एक खबर सुनाकर खुश कर दिया। लकी को पता चल गया कि वो जयपुर में थी और वो अगले दिन उससे मिलने जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो सोने को था, अचानक से उसका फोन बजने लगा। हेलो लकी, मैं पूजा बोल रही हूँ। उधर से एक लड़की की आवाज आई। कौन पूजा? लकी ने पूछा। पूजा हिमांशी की दोस्त। जैसे ही उसने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसे याद आया कि ये हिमांशी की वही दोस्त थी जो लकी के बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी। हाँ पूजा बोलो। लकी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें रात को परेशान करा। पूजा ने काफी ध्यान से कहा। पिछली बार जब वो लोग हिमांशी के घर पर मिले थे तो उसने भी लकी की फरारी देख ली थी और उसने भी ये देख लिया था कि उसने शिवानी के मंगेतर की फरारी को कैसे चकनाचूर कर दिया था। लकी काफी अमीर आदमी था और उसके पास अपनी खुद की एक नई फरारी थी और अब पूजा को यह मानने में कोई दो राय नहीं थी। उल्टा उसे तो इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने लकी के साथ अब तक जो किया कितना गलत किया। क्या बात है, बोलो। लकी ने कहा। लकी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ना क्योंकि मैं हिमांशी के बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। पिछली बार जब हम लोग उसके घर पर उसकी पार्टी में मिले थे तो उसके बाद से ना हिमांशी खामोश हो गई है। ना तो वो कहीं बाहर जाती है, ना ही किसी से बात करती है। सारा दिन बस अकेले बैठी रहती है अपने घर में और अब पता नहीं क्या करती रहती है। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ ना तो देखती हूँ कि उसकी आंखें लाल है, सूजी हुई है। उसकी ऐसी हालत देखकर ना मुझे बहुत डर लग रहा है लकी। जैसे ही पूजा ने लकी का जिक्र किया तो लकी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उसकी आंखों के आगे हिमांशी की मुस्कान और उसका चेहरा नजर आने लगा। मुझे मालूम है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हो गई है। प्लीज अगली बार जब भी तुम्हें टाइम मिले ना तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो लकी? अगर उसका ये हाल रहा ना तो बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी। पूजा ने हिमांशी के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा। इधर लकी ने उसका फोन रखा और उधर कोयल ने भी कश्मीरा को फोन मिला दिया। कश्मीरा के जरिए कोयल को इस बात की खबर लगी कि लकी दिल्ली छोड़कर जा रहा था और ये सुनकर वो चौंक गई। अब जब कोयल ने अपने मन में ये मान ही लिया था कि लकी उससे ज्यादा और किसी को पसंद नहीं करता तो उसके मन में वो बात चलने लगी कि वो लकी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो लकी से मिलना चाहती थी, जल्द से जल्द उसके सामने अपनी हाँ जाहिर कर देना चाहती थी। अगर उससे पहले लकी उसे कहता कि वो उसे पसंद करता था तो उसमें भी कोयल को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से कोयल ने लकी की कोई खबर नहीं सुनी और फिर अब जब उसे पता चला कि लकी दिल्ली छोड़कर जा रहा था तो कोयल की दिल की धड़कन और तेज हो गई कि अगर लकी को इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की के सामने आ गया तो उसे कहीं उसके लिए कुछ महसूस ना होने लगे। वो इस बात को सोच सोच कर और ज्यादा परेशान और उदास हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसे कोई ना कोई तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। इससे पहले कि लकी दिल्ली छोड़कर निकले वो उसे बता देना चाहती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहती थी। भले ही वो उसे ये ना कह पाए तो भी कम से कम उससे अपना रिश्ता तो सुधार ही लेना चाहती थी। अगर वो इतना भी कर लेती तो लकी को फोन करने के बहाने वो उससे बात तो करने लगती। कोयल ने काफी देर तक अपने दिमाग में ये सब सोचा और फिर आखिरकार लकी को फोन मिला दिया। जैसे ही लकी ने देखा कि आगे से कोयल उसे फोन कर रही है तो पहले तो उसे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने फोन उठा लिया। लकी, छुट्टियों के बाद मैं अपने घर पे ना काफी बोर हो रही हूँ। मेरे सारे दोस्त भी घर चले गए लेकिन मैं यहाँ अटक गई यार। ऐसे में क्या मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर चल सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, घूमने चलें? कोयल ने बहुत ही शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं कोयल, मैं नहीं चल सकता, मैं दिल्ली में नहीं हूं, लकी ने सॉफ्ट लहजे में कहा। उसे इस वक्त राधिका के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इधर कोयल का दिल उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। अच्छा हुआ कि उसने फोन मिला लिया। कम से कम इस बात की पुष्टि तो हो गई कि लकी सच में जाने वाला था। तुम दिल्ली में नहीं हो, कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ, मैं भी आ जाती हूँ तुम्हारे साथ। भले ही कोयल ने खूब दबाने की कोशिश की, फिर भी उसकी बेचैनी उसकी जुबान पर आ ही गई। नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे कुछ पर्सनल काम है, कल सुबह 11 बजे की गाड़ी से निकल रहा हूं। मुझे जयपुर में कुछ काम है, लकी ने कहा।
अब अगर वो राधिका को लेने जा रहा था तो उसमें कोयल को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन जैसे ही कोयल ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि सुबह 11 बजे की गाड़ी काफी जल्दी हो जाएगी? तुम चाहो तो थोड़ा देर करके भी निकल सकते हो ना। वैसे भी यहाँ से जयपुर ज्यादा दूर तो है नहीं, और अगर तुम देर से निकलते हो तो हम थोड़ी देर के लिए मिल भी लेंगे। तुम चाहो तो कॉलेज के पीछे वाले तालाब पर मिल सकते हैं हम लोग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ, आ सकते हो? इस लड़की ने फिर से लकी को दुविधा में डाल दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना है। क्या हुआ? मैं जिस तरह तुमसे बात किया करती थी या मैं तुम्हारे साथ जो भी किया करती थी उसकी वजह से तुम नाराज हो क्या? उधर से कोयल ने पूछा। उसकी आवाज रुआसी सी हो गई थी। फिर उसने उसे आंसू भरी आवाज के साथ कहा, अगर तुम कहीं और चलना चाहते हो तो वहां भी चल लेंगे लकी। कोयल ने कहा, नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए तालाब पर ही आ जाता हूं और उससे मेरे ज्यादा टाइम नहीं है वैसे भी, इसलिए जो भी बात करनी हो ना जल्दी कर लेना। लकी के दिल में उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी सी दरार तो आ सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने सीधेपन का फायदा पूरी तरह से कोयल को उठाने नहीं देना चाहता था। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो 4-5 मिनट या 4-5 घंटे मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, कल सुबह 9 बजे तालाब के पास मिलते हैं, ठीक है? कोयल ने कहा। उसकी आवाज फिर से कोयल जैसी हो गई थी। नहीं, 9 बजे का नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी उठ भी पाऊंगा, लकी ने इधर से कहा। वो सुबह 9 बजे हिमांशी से मिलने के बारे में सोच रहा था। ऐसे में वो कोयल से मिलने नहीं जा सकता था। वो 1 घंटे पहले हिमांशी को निपटा देना चाहता था और उसके बाद वो कोयल से मिलने वाला था। फिर वो अपनी गाड़ी पकड़कर जयपुर के लिए रवाना हो जाता। ठीक है, तो फिर तुम बताओ कितने बजे मिलोगे? सुबह 10 बजे के आसपास ठीक रहेगा? कोयल ने कहा। लकी ने उसकी बात पर हाँ कर दी और फिर कोयल ने फोन काट दिया। इधर वो अपने हाथ से अपना फोन पकड़े बैठी थी और लकी की डिब्बी देखी जा रही थी। उसे देखकर वो बार बार खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी की 11 बजे की गाड़ी थी और फिर भी वो कोयल से मिलने के लिए 10 बजे आने वाला था। वो सच में उसे पसंद करता था। कल वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली थी और लकी के साथ अपने रिश्ते की गाड़ी को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की सोच रही थी। अगले दिन कोयल सुबह 8 बजे ही तालाब पर पहुंच गई और उसके पास में एक लंबा सा आदमी खड़ा था। वो पूरी रात सिर्फ यही सोच रही थी कि उसने लकी के साथ जितना भी वक्त गुजारा वो काफी कम था। ऐसे में लकी को इतना जल्दी प्रपोज तो नहीं कर सकती थी वो। फिर कोयल ने अपना दिमाग दौड़ाया, खूब दौड़ाया और इस बारे में सोचने लगी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए जिससे खुद लकी ही उसे आगे आकर प्रपोज करते। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब वो लकी से बात करने लगती तो एक नकली गुंडा आकर उसे परेशान करता और फिर लकी उस गुंडे को पीटकर कोयल की जान बचा लेता। उसे लग रहा था कि इस बहाने से अगर लकी ने नहीं तो खुद से ही लकी को प्रपोज कर देती, या ये भी हो सकता था कि कोयल को फिर से खतरे में देखकर लकी का दिल भी घबरा जाता और वो उसे अपने दिल में आखिरकार बैठा ही लेता। अगर लकी ऐसा नहीं करता तो भी कोयल बातों बातों में उसके मुंह से तो निकलवा ही लेती। मैंने जो कुछ कहा था वो सब तुम लेकर आए हो ना? कोयल ने अपने पास खड़े उस लंबे से आदमी से पूछा। अरे चिंता मत करिए मैडम, आपने जो कहा था सब कुछ लेकर आया हूं। ये मेरा मुंह ढकने के लिए मोजा, ये चाकू जिसमें ब्लेड ही नहीं है, और ये है नकली खून जो कि फिल्मों में इस्तेमाल होता है। उस लंबे आदमी ने एक एक करके चीजें कोयल के सामने रखते हुए कहा। यही सब वो सामान था जो आज उसके ऊपर इस्तेमाल होने वाला था। ध्यान रहे, ये सब उसकी नजरों में नहीं पड़ना चाहिए। वो तुम्हें मारना शुरू करे उससे पहले तुम उसे थोड़ा सा छकाना, एकदम से उसके हाथों में मत आ जाना। उसके बाद फिर खुद को उसे पकड़ा देना। मेरी बात समझ आ गई ना? कोयल ने फिर से उस आदमी से कहा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं सब समझ गया हूं। मैं आपको ऐसे छेड़ूंगा ना कि आप भी बोलोगे कि वाह वाह क्या छेड़ दिया यार। हम लोग फिल्म की शूटिंग में ना खूब ये सब काम करते हैं। लड़की छेड़ना तो हमारा रोज का काम है यार। और हम लोग मार भी एकदम ईमानदारी से खाते हैं मैडम। मतलब सामने वाले को लगने नहीं देते कि साला मुक्का में दम ही नहीं है। बराबर है, करते करते हम लोग ना। उस आदमी ने कोयल से कहा। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो, अब वो आ गए उससे पहले एक बार मुझे करके दिखाओ कि तुम क्या करने वाले हो, ताकि वहां पर कोई गड़बड़ ना हो सके, कोयल ने कहा और फिर तालाब के किनारे आकर खड़ी हो गई। उसका मुंह झील की तरफ मुड़ा हुआ था। मैं यहां हूं मैडम, आ रहा हूं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर वो काला मोजा पहन लिया। वो अपने हाथ में चाकू लिया और फिर कोयल की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसके बाद उसने कोयल के गले में अपना हाथ डाला और वो चाकू उसकी गर्दन में अड़ा दिया। अरे
ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, लकी मेरी मदद करो, बचाओ। कोयल ने अपनी तरफ से जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी फोन करके। इतनी देर में एक आवाज पीछे से आई। कोयल ने अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़ा, फिर उसने देखा 2 लड़कियां उसे थोड़ी दूर पर खड़ी थीं। वो 2 लड़कियां कोई और नहीं बल्कि पूजा और हिमांशी ही थी। जब उन दोनों ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वो चौंक गई। हिमांशी को उसे इस हाल में देखकर थोड़ा सा तो डर लगने लगा। वो उसे इस बात का बहुत डर लग रहा था कि उसने कोयल की गर्दन पर चाकू रख दिया था और अगले ही पल वो चाकू उसकी गर्दन के पार होने वाला था। उसे मालूम नहीं था ये हो क्या रहा था, इसलिए उसने उसे रोक दिया। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल हिमांशी को समझा पाती और इतने में लकी भी आ जाता क्या? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM पर।